11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और है, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने कुछ रखा है, 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सकें। और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की महती भूमिका है तो वो है पावर डिपार्टमेंट की, अर्थात ऊर्जा, अर्थात बिजली। ये सभी क्षेत्रों का केंद्र बिंदु एक फैक्टर है और उसी बिजली के ऊपर पूरा ध्यान मोदी सरकार ने 2014 से ही और देना शुरू किया है। अगर मैं इन आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि चीजें आंकड़ों के माध्यम से ज्यादा अच्छी प्रकार से समझी जा सकती हैं, तो उसमें चाहे हमारी जनरेशन है, हमारी ट्रांसमिशन है और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसी के आंकड़ों को ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करता हूँ पीक डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमारा बेसिस है जनरेशन का, तो डिमांड जितनी होगी जनरेशन हिसाब से बढ़ेगी। 2013-14 में डिमांड 130 गीगावाट थी, क्योंकि मेगावाट में फिगर बहुत बड़ी होती है इसलिए साधारणतया ये सारे फिगर्स गीगावाट में आएंगे। और अभी जो पीक डिमांड पिछले वर्ष 2024-25 में गई है वो 250 गीगावाट गई है, लगभग डबल। और हमने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष का 24-25 का ये डिमांड 250 टॉप यानी गई है हमारी पीक डिमांड। 25-26 में ये डिमांड पीक डिमांड जा सकती है 270। और सामान्यतः ये शुरू के वर्ष के 2-3 महीनों में ही पीक डिमांड आती है। पिछले बार की पीक डिमांड 30 मई को आई थी, तो हमारा अप्रैल निकल गया, मई निकल गया है, जून निकल गया है, तो अभी तक जो ये पीक डिमांड, कल 9 जून को हाईएस्ट पीक डिमांड गई है, क्योंकि डेली इसका मेजरमेंट होता है, तो कल हाईएस्ट 241 गीगावाट गई है। जबकि हमारा तैयारी हमारी है, मैं इसको टारगेट नहीं कह सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, बहुत कुछ मौसम के हिसाब से होता है, तो इसलिए हमारी जो तैयारी है, अगर डिमांड 270 गीगावाट की जो एक्सपेक्टेड है वो आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसी प्रकार दूसरा एक आंकड़ा आपके सामने मैं रखूंगा कि जो एनर्जी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड के बाद सप्लाई और शॉर्टेज 2013 में 4.2% ये शॉर्टेज रह गई थी, अर्थात उतना हम पूरा नहीं कर पाते थे जितनी डिमांड होती थी। पिछले वर्ष जब पीक डिमांड हुई थी उस समय ये कमी रह गई थी 0.1%, अर्थात 1000 में से 0.1% इतनी कमी रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने के आंकड़े बताते हैं, अप्रैल और मई, ये हमारी डिमांड और जो सप्लाई है उसका गैप 0 हो गया है, अर्थात अब हम सफिशिएंसी की ओर बढ़ गए हैं कि आज जितनी डिमांड आती है उतनी हम पावर सप्लाई कर पाते हैं। इज नो शॉर्टेज ऑनवर्ड्स एज आई सी। और हो सकता कुछ समय के बाद हम पावर सरप्लस ये भी बनेंगे, तो पावर सरप्लस के नाते हमारे पास जो बिजली बचेगी उसका उपयोग क्या करेंगे, कैसे होगा, इसका विचार हम करेंगे। जो हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2013-14 में 249 गीगावाट थी, जो कि हमने इसको टारगेट किया और उसको पूरा कर लिया है। वो 475 गीगावाट 2024-25 में इस कैपेसिटी को हमने पूरा किया है, जो आने वाले समय में
526 इस वर्ष के अंत में ये 526 गीगावाट हम पूरी करेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। 75 में फॉसिल का टारगेट है, 475 की बजाय रादर 472 है, क्योंकि एक हमारा जो प्लांट है कोल का और गैस का, दोनों लंबे समय से बंद थे, उनको हमने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया है कि वो बंद रहेंगे। तो इसलिए हमारी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2.5 गीगावाट कम होकर के 472 हुई है, और जिसमें फॉसिल की 240 है और नॉन फॉसिल की 232 है। अर्थात नॉन फॉसिल और फॉसिल का जो परसेंटेज है वो 50-48 ये परसेंटेज है, और बहुत निकट भविष्य में हम 50 के पार नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी हम 50 के पार पहुंचने वाले हैं। और मुझे आशा है कि हम इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 25 तक हम नॉन फॉसिल से आगे बढ़ जाएगी, 50% से आगे, जो एक अच्छा गुड साइन है टुवर्ड्स डिमिनिशिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और इसी में एक चीज और जो मुझे जोड़नी है कि अगर दुनिया भर के देशों में कंपेयर करते हैं तो हम जो G20 के देश हैं उसमें हम 11 देश हमसे आगे हैं, नॉन फॉसिल में हम 12वें नंबर पर हैं G20 में, और बहुत जल्दी हम उनको कवर करने के लिए, हालांकि बहुत बड़ा गैप है, कुछ देश तो ऐसी हैं जो 85-88% RE का उपयोग करते हैं, केवल 12-15% ही उनके यहाँ फॉसिल का उपयोग होता है। उस पर तो पहुंचना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन 50% से पार करने का टारगेट जो मैंने बताया वो हमारा है। ये जहां तक पावर एक्सपोर्ट की बात है, 2013-14 में हम पावर को इंपोर्ट करते थे 3267 मेगावाट पावर, ये हमने 13-14 में इंपोर्ट की है नेट में, और जबकि 2023-24 में हम एक्सपोर्ट करने वाले हो गए 4665 मेगावाट हमने एक्सपोर्ट किया है। अर्थात हम एक प्रकार से सरप्लस तो हो ही गए अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी आगे रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जहां तक बिजली सप्लाई का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का विषय है, रूरल पावर में पावर सप्लाई बहुत अच्छी हमारी बढ़ी है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। 2013 में 12.5 घंटे और पावर सप्लाई हम रूरल इलाके में देते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, जबकि अब 22.6 घंटे यानी 22 घंटे 36 मिनट हम पावर ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करते हैं, जबकि शहरों में यही 23 घंटे और 24 मिनट 23.4 आवर्स ये हम सप्लाई करते हैं। टेक्निकल कारणों से ये जो 36 मिनट का गैप रह जाता है, तो ये तो सामान्यतया टेक्निकल कारणों से सब जगह ही ये रहता है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जो 2013-14 में लाइनें हमारी 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर थी, 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर, वो बढ़कर के 24-25 में 4.94 लाख सर्कल किलोमीटर हो गया, अर्थात 2 लाख से भी ज्यादा सर्कल किलोमीटर लाइनें ट्रांसमिशन की हमारी ये बढ़ी हैं इन 11 वर्षों में। डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन के इसको हम इस नाते से आंक सकते हैं कि जिसके लॉसेज हैं, ये लॉसेज 13-14 में 22.62% थे कुल मिला के नेशनल एवरेज, और अभी ये एवरेज 16.12% ये नेशनल एवरेज हमारा जो AT&C लॉसेज ये हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू गैप रह जाता था, ACS और ARR का जो गैप है, जिसको हम रियलाइज नहीं करते थे ओनली बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ हमारे टैरिफ ऑर्डर जो होते थे उसके कारण से, वो 78 पैसे पर यूनिट ये हमारा उस समय गैप होता था 13-14 में, जो घट करके 24-25 में मात्र 10 पैसे पर यूनिट ये गैप रह गया है। इसमें भी एफिशिएंसी ये हमारी बढ़ी है। और इस एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल स्मार्ट मीटर्स इनका रहा है।
हमने स्मार्ट मीटर्स 2023 में लगाने शुरू किए थे। इसकी तुलना 2013-14 से नहीं कर सकते, उस समय स्मार्ट मीटर की कल्पना भी ऐसी नहीं थी। तो 22-23 के अंदर जो शुरू किया, उसके अंदर पर डे 4000 स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जाते थे, जो हमारी गति थी लगाने की। जो मई 24 में 14,000 मीटर पर डे लगाने शुरू किए। आज मई 25 में इसकी गति 1,15,000 मीटर पर डे लगाए जाते हैं, अर्थात 19 करोड़ मीटर हमको ये लगाने हैं। अभी तक उसमें 3.14 करोड़ लगा पाए हैं। आने वाले समय में स्पीड को और बढ़ा करके और बहुत शीघ्र हम ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और इस स्मार्ट मीटर में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इसकी गति को भी बढ़ाना शुरू किया है। हमने तय किया है कि अगस्त 31 2025 तक जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, उन सबके घरों के मीटर सबसे पहले प्रीपेड होंगे, ताकि साधारण जनता में, सिटीजन में, कंज्यूमर्स में ये एक मैसेज जाए कि सबसे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने मीटर्स हैं वहीं प्रीपेड लगेंगे। पहले पैसा जमा कराओ, उसके बाद बिजली प्राप्त करो। जैसे आजकल टेलीफोन कंपनीज करती हैं कि पैसा जमा कराओ तो कॉल करो, नहीं तो बंद। इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने घरों से ही इस काम को शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो बड़े लोड के कनेक्शंस हैं उनको भी नवंबर 2025 तक सभी को हम प्रीपेड करेंगे। और प्रीपेड करने से काफ़ी अच्छी मात्रा में जो पैसा है ये पहले इकट्ठा होगा, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी है उसके अंदर इसका उपयोग होगा।